हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ टीसीएस का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो टीसीएस में आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर टीसीएस की तरफ से आपको यहाँ पे ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस ड्राइव देखने के लिए मिलता है, तो टीसीएस में सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका कोई भी यहाँ पे हायरिंग आया हुआ है, चाहे टीसीएस स्मार्ट हायरिंग हो, एनक्यूटी हो या फिर बीपीएस हायरिंग हो, आपको सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप अप्लाई फॉर ड्राइव का यहाँ पे करते हैं तभी आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड रिसीव होता है, अदरवाइज आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड रहता है। उसके बाद आप जब अप्लाई फॉर ड्राइव करते हैं तो उस ड्राइव में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होता है। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी नॉन टेक्निकल वाले लोग होंगे उनको यहाँ पे बीपीएस के लिए करना है, और जो भी टेक्निकल वाले लोग हैं उनको यहाँ पे आईटी के लिए करना है। तो जिनका यहाँ पे स्मार्ट हायरिंग या फिर एनक्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है वो आईटी सेलेक्ट करेंगे। तो आईटी में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल डालना है जिससे कि आपका यहाँ पे टीसीएस के साथ कम्युनिकेशन हो पाए। तो आपको कोई भी ऐसा ईमेल डालना है जो जिसको आप परमानेंटली यूज करने वाले हैं, क्योंकि आगे जो भी फर्दर कन्वर्जेशन होगा टीसीएस के साथ उसी मेल पे होने वाला है। तो आपको यहाँ पे अपना वही ईमेल डालना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड का आपका लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे डालना होता है। तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड का 4 डिजिट डालना है, और आपका यहाँ पे जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम यहाँ पे डालना है। और अगर आपका आधार कार्ड में नाम डिफरेंट है आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट से, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट में नेम होंगे वही यहाँ पे आपको फिल करना है। अदरवाइज आपको चेंज करने में बाद में बहुत दिक्कत होता है। तो ये बाद में एडिटेबल नहीं होता है। आपको यहाँ पे जो भी नाम डालना है सोच समझ के डालना होगा। तो आपके जो भी 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में डॉक्यूमेंट में नेम होंगे वही आपको डालना है। क्योंकि आधार कार्ड आप चेंज करवा सकते हैं, 10th 12th का यहाँ पे आपका डिग्री चेंज नहीं होने वाला है। तो जो भी आपका यहाँ पे डिग्री में नेम होगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है। और डेट ऑफ बर्थ आपका या तो डिग्री के हिसाब से, अगर डिग्री में सही है तो डिग्री के हिसाब से डालना है, या तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड में जो है वही डालना होगा। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे आप आधार नंबर और अपना नाम फिल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन खुल के मिल जाएगा। तो पर्सनल सेक्शंस में आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे आधार नंबर शो होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे नेम शो होगा। तो ये जो सेक्शन है ये एडिटेबल नहीं होता है, इससे प्रीवियस वाला सेक्शन और ये सेक्शन आपका यहाँ पे एडिटेबल नहीं होता है। इसके बाद आप जो भी भरेंगे वो एडिटेबल होता है, वो आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। बट ये जो आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल का सेक्शन है इसको बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि ये आप एडिट नहीं कर पाएंगे बाद में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा नेम के नीचे आपको यहाँ पे जेंडर फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका इंस्टीट्यूशन नेम जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आपका कंप्लीट हुआ रिसेंट है जो ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन, या फिर आपका जो भी डिग्री यहाँ पे रिसेंटली कंप्लीट हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, कॉलेज नेम। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या था, बीटेक बीसीए बीएससी जो भी था यहाँ पे आपको फिल करना है। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा, तो यहाँ पे अभी 2025 चल रहा है तो पासिंग ईयर आपका वही होने होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे अभी हायरिंग आया हुआ है तो आपको यहाँ पे 2025 यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, तो नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आपको बहुत ध्यान से भरना है। तो नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस आपको क्यों भरना है, तो जहां आपका यहाँ पे असेसमेंट क्लियर होने के बाद आप जहां इंटरव्यू देने जा सके तो वो लोकेशन आपको यहाँ पे भरना है। तो टीसीएस ऑफिस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो भी आपके नजदीक में होगा, जहां आप इंटरव्यू देने जा सके आपका अगर असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो आपको ये फॉर्म ध्यान से भरना है, ये आपका यहाँ पे एडिटेबल नहीं होगा। बाकी का आगे का पार्ट जो भी होगा वो एडिटेबल होता है हमेशा, बट ये जो सेक्शन है आपको यहाँ पे ध्यान से भरना है। तो ये मैं भर लेता हूँ, उसके आगे आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है। जैसे ही आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका डीटी नंबर यानी कि रेफरेंस आईडी जो है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल का आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ओटीपी आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल पे गया होगा, तो आपको रजिस्टर्ड ईमेल पे चेक करना है। जो भी ओटीपी यहाँ पे आया होगा
तो यहाँ पे आपको फिल करना है और आपको यहाँ पे फिर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। या तो आप यहाँ से बैक जाके भी लॉगिन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहीं से कंटिन्यू करके लॉगिन कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंटिन्यू करके लॉगिन किया है, या तो फिर आप डायरेक्ट फिर से नेक्स्ट पोर्टल पे आप जाके जो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो वहां पे आप क्लिक करके कर सकते थे। तो जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे लॉगिन करते हैं, तो ये आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो ये इंटरफेस में आपको चार ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे ट्रैक में एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप ट्रैक में एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर मैंने आपके सामने ही अभी आपको करके दिखाया, तो ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का यहाँ पे चार स्टेप्स है। तो यहाँ से आप स्टार्ट फिलिंग फॉर्म करके यहाँ पे क्लिक करके आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को यहाँ पे फिल करके बताने वाला हूँ। तो पहला सेक्शन यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का है। तो पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपके नाम और यहाँ आपका फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका यहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। साथ ही आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे सेकंड सेक्शन का यहाँ पे एकेडमिक और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं ये फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एकेडमिक वाला सेक्शन आपको फिल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई का टिक आपका लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एकेडमिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। तो ये सारे सेक्शंस को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये सारे सेक्शंस मैंडेटरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। उसके बाद आपका ग्रेजुएट, 12th 10th और यहाँ पे जो भी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होगा उसके बाद आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे पहले फिल किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप हालांकि इसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएट में फिल करना है। तो ग्रेजुएट में भी आपका यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो था वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर पार्ट टाइम था तो पार्ट टाइम करेंगे, अगर आपका फुल टाइम डिग्री था तो फुल टाइम करेंगे। तो यहाँ पे जनरली सबका फुल टाइम डिग्री होता है, तो फुल टाइम यहाँ पे डिग्री क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन था वो ड्यूरेशन को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ 12th का यहाँ पे फिल करना है। तो आपको यहाँ पे 12th पे क्लिक करना है। तो 12th पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन था, आपने साइंस किया था, जो भी स्ट्रीम से थे, तो यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नेम, आपने कब कंप्लीट किया था, बोर्ड क्या था, तो ये सारे डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। 12th का फिल करने के बाद आपको फिर 10th सेक्शन में भी यही सेम डिटेल्स मिलेंगे। तो ये दोनों सेक्शंस में फिल करने के बाद फिर आगे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे आपको जो कोर्स ड्यूरेशन डालना है वो 1 ईयर का ही डालना है। तो आपका यहाँ पे 12th का ही सिर्फ जो कोर्स ड्यूरेशन होगा तो वो आप यहाँ पे डालेंगे, और 10th वाला में आपका जो होगा 9th से 10th का 1 ईयर का यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन आपको डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने 10th और 12th का डिटेल्स फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। तो अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन कर रखा है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करके आगे आपको फिल करना है। आगे फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। तो आप एज ए फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आना है। डिक्लेरेशन पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपके स्टडी में कोई भी ब्रेक है तो आपको यस करना है, अदरवाइज फिर नो करना है। तो आपके स्टडी में अगर यस होगा तो आपको यस करना है और रीजन भी आपको देना होगा। तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, तो यहाँ पे नो कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। और पेंडिंग बैकलॉग्स वगैरह अगर आपका कोई भी है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि जो भी आपने डिटेल्स दिया है तो वो आपको सही दिया, आपने सही दिया है या फिर नहीं दिया है। तो इसमें भी आपका यस होगा। सेकेंड में भी आपको यस करना है, इसमें भी आपको यस करना है, ये भी आपका यस होगा, ये भी आपका यस होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये आपका नो होगा। यहाँ पे आपने कोई भी बैकलॉग यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है यू हैव नॉट अटेंडेड द टीचर सिलेक्शन प्रोसेस इन लास्ट 6 मंथ। तो आपको यहाँ पे अगर आपने पहले अप्लाई नहीं किया है 6 मंथ में तो आपको यहाँ पे यस करना है।
और अदरवाइज आपने किया है तो नो करना है। तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल है या फिर नहीं है, तो टीसीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो यस करना है, और नहीं होंगे तो फिर भरने का तो कोई फायदा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आप एलिजिबल है तभी आप फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देख सकते हैं आपका एकेडमिक डिटेल्स जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर्स डिटेल्स जो है आपको वो फिल करना है। तो अदर्स डिटेल्स में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नेशनैलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेशनैलिटी में सेलेक्ट करना है। तो आप जहाँ से भी होंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज ऐड करना है। तो ऐड न्यू रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपका क्या लैंग्वेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो इंग्लिश होना ही चाहिए। तो इंग्लिश में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। स्पीक कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। मदर टंग आपका होगा तो आपको क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से ऐड न्यू रॉ करना है। तो यहाँ पे मुझे हिंदी आता है तो मैं यहाँ पे हिंदी पे सेलेक्ट करूंगा। तो आपको जो जो लैंग्वेज आते होंगे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट किया। तो ये इसमें भी मैं यस, ये भी यस, ये भी यस, ये भी यस। तो बस मुझे दो ही लैंग्वेज आते हैं तो मैंने यहाँ पे दो ही फिल किया। आपको और भी आएंगे तो आप और भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर आपका नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बस आपको इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आपका कोई भी अचीवमेंट है और उसका अगर आपका पास सर्टिफिकेशन है तो उस अचीवमेंट का यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह इस टाइप का अचीवमेंट मिला है, हैकाथॉन में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपको किसी तरह का स्कॉलरशिप मिला है, इस तरह का अगर अचीवमेंट है, सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते। बाद आपको यहाँ पे आगे सेक्शंस में बढ़ना है सेव एंड कंटिन्यू पे करके। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम फिल करना है, ब्लड ग्रुप फिल करना है। तो आपका जो भी यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो अपना एक अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सीवी अपलोड करना है। तो आपने जो भी रेज्यूमे यहाँ पे बनाया होगा टीसीएस के लिए तो वो रेज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड करना है, साथ ही फोटो, और आपको ये डिटेल्स फिल करना है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड सेक्शन था यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। सब में देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन का टिक लग चुका है। तो ये आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन टिक होगा तभी ये फॉर्म आपका लास्ट स्टेज जो है सबमिट होगा। तो यहाँ पे आपका दोनों सेक्शंस में आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको पूछा जा रहा है कि किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या फिर आपका कोई पेंडिंग बैकलॉग वगैरह तो नहीं है। तो ये सारे आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो किसी तरह का भी इलीगल में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नो करना है। एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं। आपने पहले अप्लाई नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर किया है तो यस करके कहाँ पे रिजेक्शन हुआ था आपका वो आपको यहाँ पे टीसीएस के बारे में बेसिकली यहाँ पूछ रहा है, दूसरे कंपनी के बारे में नहीं। तो टीसीएस में अगर आपने पहले अप्लाई किया था और किस स्टेज पे आपका यहाँ पे रिजेक्शन हो गया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस फिल करना है जहां से आप यहाँ पे भर रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो जहां से भी भर रहे होंगे वो प्लेस डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। तो मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन। या फिर आपका ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस हायरिंग आया हुआ रहेगा, तभी यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और आपका कोई भी ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस हायरिंग आया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर टीसीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो यहाँ पे आप ड्राइव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको नो करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको नो करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, होम वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो आप अगर वहां पे नो कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो सेक्शंस है, यहाँ पे पहले 4 सेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का न्यू सेक्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर ड्राइव का। तो इस अप्लाई फॉर ड्राइव पे आपको क्लिक करना है, तभी आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आने वाला है। अदरवाइज आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पे नियरेस्ट टेस्ट सेंटर होगा, तो आपके लोकेशन का जो भी नियरेस्ट टेस्ट सेंटर है तो आपको चूज कर लेना है। इतने सारे सेंटर में से आपको जो भी यहाँ पे आपका नियरेस्ट टेस्ट सेंटर है वो आपको चूज कर लेना है। तो मैंने ये यहाँ पे फिल कर दिया टेस्ट सेंटर, और तीनों प्रीफर्ड लोकेशन यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग फॉर 2025 बैच।
तो यहाँ पे सिर्फ 2025 बैच के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एलिजिबल है, 2024 बैच के यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2025 बैच वाले ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यू हैव अप्लाइड फॉर रिक्रूटमेंट ड्राइव। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैक माई एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो ट्रैक में एप्लीकेशन पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया था आपके सामने ही। फिर उसके बाद आप मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर ड्राइव दिख रहा है। तो जिसका भी यहाँ पे अप्लाइड फॉर ड्राइव दिख रहा है उसी का यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा। जिसका नहीं शो हो रहा है उसके यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। तो ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है टीसीएस का। चाहे आप एनक्यूटी के लिए अप्लाई करें, स्मार्ट हायरिंग के लिए अप्लाई करें या फिर बीपीएस रोल के लिए अप्लाई करें, तो ये आपका यहाँ पे प्रोसेस होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।